तेजस्वी यादव की यहाँ बात करना चाहूँगा सर, क्योंकि घोषित चेहरा है अब वो आरजेडी से, और मुझे लगता है कि अगर सत्ता में आती है तो सीएम भी वही रहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ पार्टी में किसी तरह की कोई मजबूत दावेदारी तेजस्वी के अलावा आपको लगती है कि कोई प्रस्तुत कर पाएगा, कोई चैलेंज कर पाएगा तेजस्वी को वहाँ पे? एकदम नहीं। न महागठबंधन में कोई चैलेंज कर पाएगा और न राजद के भीतर कोई कर पाएगा, क्योंकि जो भी देखिए मैंने जो रीजनल पार्टियां होती है उसके जो छत्रप होते हैं, जो परिवारवादी पार्टी जिसको लेके लोग मैंने उनके विपक्ष वाले यानी भाजपा जदयू वाले परिवारवादी पार्टी कहते हैं, उसमें कौन सबसे इम्पोर्टेंट है? लालू यादव। और लालू यादव ने भी अपने 2 बच्चों के रूप में जब चयन किया तो बड़े बेटे को साइड किया, 6 साल के लिए अभी पार्टी से निकाला है, और तेजस्वी को ही वो अपना रियल उत्तराधिकारी मानते हैं। जनता ही, मैंने कहा ना 2020 के इलेक्शन में तो कुछ सिचुएशन माने 10-15 एमएलए और अगर इनके जीतते तो सरकार रहती। तो इसलिए ना बीजेपी के राजद के भीतर तो कोई चैलेंज है नहीं, न घर में न बाहर। दूसरा, महागठबंधन में चाहे जितना वोटर अधिकार यात्रा को लेके राहुल गांधी या कांग्रेसी जितना अपना नैरेटिव सेट करें, लेकिन रियल लीडर महागठबंधन का तेजस्वी भी है। ठीक है, आपने नहीं घोषित किया, उसने आरा की सभा में, अंतिम सभा में तेजस्वी ने खुद ही अपने को घोषित किया कि भाई असली सीएम चाहिए कि नकली सीएम चाहिए। उनका इशारा नीतीश कुमार पे था। तो इसका मतलब है इसमें कहाँ दो मत है, ये तो मैंने टाइम लेने के लिए या बोलने के लिए कह लीजिए, लेकिन वो आप इसको तय मानिए कि चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो या संभावित मुख्यमंत्री के रूप में, तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा है। और अगर ये नहीं रहेगा तो वो बिखर जाएगा ये महागठबंधन। एक लीडर के तौर पर तेजस्वी के सामने कुछ चैलेंजेस होंगे, क्योंकि जिस तरह की पार्टी की छवि और उनके पुराने नेताओं की रही है बिहार में, और ख़ास तौर पर अपर कास्ट में मैं ये देखता हूँ, और युवा जो है, जो आज मान लीजिए 30, 34, 35 साल के जो हो चले या 40+ में जो लोग हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो भयभीत हो जाते हैं। अक्सर उस दौर की बातें याद करते हैं, उस शासनकाल की। तो मैं जिनसे भी बात करता हूँ, जो मेरे बिहार के दोस्त हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश के पक्ष में रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी अगर सरकार बनाते हैं, सीएम बनते हैं, तो क्या वो चैलेंजेस है जो उन्हें फेस करने पड़ेंगे? देखिए, पहले तो मैंने तेजस्वी यादव के पीछे जो परिवार, अगर उनको ताकत परिवार है लालू परिवार की, और अगर लालू के प्रसाद जी के वो लड़के हैं, तो उसके साथ जो पॉजिटिविटी का लाभ उनको मिलेगा कि और सत्ता, तो उस लालू प्रसाद जी के जो जितने नेगेटिव चीज़ हैं सब उनके हिस्से में आएगी जी। आज जो 20 साल की जो से नीतीश कुमार 2005 से 2025 तक पूरे एनडीए का जो चुनावी स्लोगन है, वो बस जंगल राज को याद करा के ही जनता के सामने है। ठीक है, इस बीच नीतीश ने बहुत, आप अगर बिहार को घूमिए तो बिहार नीतीश ने गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली पे काम किया। माने कुछ चीज़ें तो इतनी बढ़िया कि अगर उन्होंने संकल्प लिया कि हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, तो लगभग अब पूरा हो गया है। मेडिकल कॉलेज हर ज़िले में सपना है, ये भी कम से कम 2 साल 3 साल में ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो जिस ढंग से बिहार को अपलिफ्ट करने की कोशिश में, और 2005 से 2010 तो निश्चित रूप से उस समय जो सुशासन और कानून का राज, जिसके टैग लेके आज भी सुशासन बाबू कहलाते हैं। ठीक है, अभी हाल के दिनों में कुछ कानून व्यवस्था की प्रश्न उठे थे और कुछ हत्याएं हुई, और पटना शहर में भी एक बड़े उद्योगपति की हत्या हुई, तो बड़ा मामला हुआ। लेकिन वो नीतीश कुमार किसी भी संगठित अपराध, सत्ता पोषित अपराध के सख्त खिलाफ हैं, और उन्होंने उस समय के तमाम जितने बाहुबली और माफिया लोग थे सबको जेल में भेजा। आज सब राजनीति से दूर हैं। तो ये चैलेंज निश्चित रूप से अगर तेजस्वी बनते हैं तो अगर अच्छाई भी अगर है कि ठीक है फ्यूचर है,
यंग हैं, नया सोच के लिए। अभी तो पूरा वो क्लेम करते हैं कि मैं जो भी प्लान करता हूँ नीतीश जी, मेरे चाचा उसको चुरा लेते हैं, मेरा ही आइडिया रहता है डोमिसाइल का, मेरा ही आइडिया है युवा आयोग का, मेरा ही आइडिया माने हर तरह बिजली को लेके 200 फ्री देने का है, तो उन्होंने किया। ये जो महिला आरक्षण है, चाहे महिलाओं के लिए जो डोमिसाइल वाला जो था, और ये जो कुछ जो वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने वाली, माने जो भी इस तरह से की जो विधवा वाली है, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है। नीतीश सरकार भी तो बहुत सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन ये चैलेंज होगा। और निश्चित रूप से सबको याद है वो फेज बहुत ही बड़ा डरावना और भयावह था, लेकिन यंग जनरेशन जो अभी 25-30 साल का है, वो उस फेज को नहीं देखा है। तो उसमें फैन फॉलोइंग है, यंग है और है, लेकिन जो प्रशांत किशोर जिस ढंग से तेजस्वी पे चोट करते हैं कि भाई कम से कम पढ़ तो लेते, कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा तो मान लेता कि उसके साथ दिक्कत थी। आपके तो माता पिता दोनों चीफ मिनिस्टर थे जी। अगर आप तब भी नहीं पढ़े और आपको शिक्षा के लेके अगर ये मैंने, इसका मतलब है कि आपकी प्रायोरिटी में शिक्षा एजुकेशन नहीं है।